हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में। हमारी बुक चल रही थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जिसके हमने पहले 5 लेसन्स कवर अप कर लिए हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम उसके आगे के 6 और 7 लेसन्स हम कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा 6th चैप्टर है योर वर्ड्स विलेज अ ट्रेल, यानी कि जो आप वर्ड्स बोलते हैं आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में, वही आपकी डेस्टिनी, वही आपका गोल तय करते हैं। और अब आप मुझे बताइए कि आप में से कितने हैं जो अपने शब्दों पे ध्यान देते हैं, जो आप रोज़ रोज़ बोलते हो। आप में से अब कई सोचेंगे कि क्या यार, ये भी कोई पूछने की बात है, कौन वर्ड्स पे ध्यान देता है, कौन शब्दों पे ध्यान देता है, ये है ही क्या चीज़। पर लेखक कहते हैं कि आपके शब्द इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज आप जिस मुकाम पे भी हो, आपके बोले गए शब्दों की वजह से हो। चाहे वो आपने खुद के लिए बोले हैं, चाहे आपने दूसरों के लिए बोले हैं, चाहे वो नेगेटिव थे और चाहे पॉजिटिव थे, आप उसी की वजह से यहाँ पे हो। आगे है हमारा लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि आप कैसे हो। पता नहीं दिन में कितनी बार हम दूसरों से ये पूछते हैं और दूसरे हमसे पूछते हैं कि हम कैसे हैं, और हमारे अलग अलग आंसर होते हैं, हमारा अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे, जैसा आप जवाब दोगे सामने वाले को, वहीं से आपके एटीट्यूड के बारे में पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। अगर आपका जवाब हमेशा ये होता है कि यार ठीक ठाक ही हूँ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, जब आप खुद के बारे में यही सोच रहे हो कि मैं ठीक ठाक ही हूँ, मैं कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। और कई लोग तो इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि ठीक ठाक की वजह से वो यही कहते हैं कि मत ही पूछो यार। क्या आप सोच रहे कि अरे यार, मैंने इतना क्या गलत पूछ लिया, हाल चाल ही तो पूछा है, इतना क्या हो गया। आपको खुद सॉरी फील होगा ये पूछने पे भी, कि मैंने एक हाल चाल पूछने पे भी आपको ये सॉरी फील होगा। पर आप खुद सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा उस टाइम पे। आपको भी वही नेगेटिविटी फील होगी जो सामने वाले ने रिस्पॉन्स में आपको दे दी है। तो यही बात हो रही है कि अगर आप एनर्जी में रहोगे, आपका हालचाल पूछने पे कभी किसी को निराशा नहीं होगी। अगर आपका आंसर हमेशा यस में और हमेशा पॉजिटिव होता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपसे सब लोग बात करना चाहेंगे। ये आपके प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, आप हमेशा उनको बना के रखोगे लोगों के साथ, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के 8th लेसन की ओर, स्टॉप कंप्लेनिंग। आपको कैसा लगेगा कि कोई आपके पास सारा दिन यही कह रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसके पास वो है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, हमेशा शिकायत ही करता रहे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा लगता है कि बस कोई रास्ता हो और हम बच के निकल जाएं, इसकी शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े, ऐसा ही लगता है ना। क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना पूरा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हों जो हमेशा शिकायतें ही करता रहे। हम शिकायतें तो हम सभी करते हैं कभी ना कभी, एक टाइम पर सवाल ये है कि कितने बार। अगर हम सारा दिन शिकायतें ही करते रहते हैं, तो इसी की तरह तो कोई भी हमारे साथ भी बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि 90% लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं होता। हमारे दुख तकलीफ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बाकी के 10% सुन के खुश होते हैं कि हम मुसीबत में हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंप्लेंट्स दूसरों से बताना इतना बुरा भी नहीं है, अगर उनके पास उनका कोई समाधान है। अगर समाधान नहीं है, बेवजह उनको परेशान कर रहे हो, तो ये बुरी बात है। तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना कि दूसरों को ढोल बजा बजा के बताना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं दुखी हूँ। हमारा 9th चैप्टर है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों से मिलना। आप मुझे बताओ कि आप किन किन लोगों के साथ बाहर जाते हो खाने पीने, घूमने फिरने। ज़्यादा आपका दिन किन किन लोगों के साथ बीतता है, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हो। यानी कि हमारी संगत ही
तय करती है कि हम कैसे हैं, हम कैसे बनेंगे, हमारा कैरेक्टर कैसा है। जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं हम गलत संगत में ना पड़ जाएं, हम गलत दोस्त ना बना लें, हम सही लोगों के साथ रहें। वो इसलिए था क्योंकि ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते, ये हमें अपने जैसा ही बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं कोई टीवी पे या फ़ोन पे, जो हमें पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हम बोलते हैं अरे कितना घटिया, कितना बेकार सॉन्ग है, लिरिक्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पर अगर वही सॉन्ग हम लगातार बार बार सुनते हैं, हमें सुनने को मिलता है कहीं और से, कहीं किसी और के फ़ोन से, कहीं टीवी से, तो कुछ दिनों बाद जब एक टाइम पे हम बैठे होते हैं शांति से और हम उसी सॉन्ग को गुनगुनाने लगते हैं जो हमें पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अब चेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ पता ही नहीं है कि वो सॉन्ग हमें नहीं पसंद, हमें नहीं सुनना है। पर जब वो बारी बारी रिपीट होता है, इसी वजह से हमारा अवचेतन मन हमें मजबूर करता है वो चीज़ बोलने पर। इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, सुनो और देखो, ताकि अब चेतन मन में बैठ जाए कि आपने यही करना है, आपको वो मोटिवेट करे। अगला चैप्टर है कन्फ्रंट योर फियर एंड ग्रो, यानी कि अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। जो डरते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि डर हमें वो चीज़ सिखाता है जो सक्सेसफुल होने का मेन फैक्टर है, और वो है कॉन्फिडेंस। यहाँ कितने लोग हैं जो सिर्फ एक डर के कारण अपने ड्रीम्स को ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो चीज़ शुरू करने के लिए। कितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं पर वो डरते हैं कि कहीं मेरा पैसा ख़राब ना हो जाए, मैं बिज़नेस संभाल पाऊँगा कि नहीं, मैं इतने पैसे लगा तो दूँगा, कहीं वो डूब ना जाए, पता नहीं क्या क्या। हमारा अगला चैप्टर इसी के साथ ही जुड़ा है, गेट आउट देयर एंड फेल। यहाँ से बाहर निकलो, कोशिश करो और फेल होना बहुत ज़रूरी है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पता होता है कि फेलियर्स उनकी सक्सेस के रास्ते में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्या क्या सिखाते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। आप ही सोचो, जब हम छोटे थे, हमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, हम कितनी बार गिरे थे। तब हम नहीं सोचते थे कि फेल होना और गिरना एक बुरी बात है, लेकिन अब हम क्यों कोई नई चीज़ सीखने से, कोई नई चीज़ शुरू करने से हमें डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। पर हमें समझना होगा कि फेलियर इतनी बुरी चीज़ नहीं है, इतनी क्या, बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। पर फेलियर से ना सीखना वो बुरी चीज़ है। आज का हमारा लास्ट चैप्टर है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना होगा ताकि वो आपकी मदद कर सकें आपको सक्सेसफुल बनाने में। पर हाँ, मदद लेने से पहले, मदद एक्सपेक्ट करने से पहले आपको मदद करना सीखना होगा। आपको पहले कदम बढ़ाना है, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरे आपकी हेल्प करेंगे। कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए, अच्छे रिलेशन बनाइए सबके साथ, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से रहिए। क्या पता कब किसी व्यक्ति से आपको हेल्प लेनी पड़ जाए और वो व्यक्ति आपको आपकी मंजिल के और करीब लाकर खड़ा कर दे। तो ये थी हमारी बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर इसकी आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जाके देखो, ताकि आपको समरी अच्छे से समझ आए। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी और किन किन लोगों ने ये बुक पढ़ ली है। अगर आपने पढ़ ली है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।